अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ स्टमक। हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये टॉपिक चल रहा है और अब हम फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में बात करते हैं। तो स्टमक क्या है? स्टमक इज अ जे शेप्ड एक्सपेंडेबल एंड थिक वॉल ट्यूब। जब हम उसकी वॉल्स की बात करते हैं तो उसकी कुछ मोटाई होती है। जब स्टमक की वॉल की बात करते हैं कुछ मोटाई होती है इसकी, उसमें जे शेप टाइप की होती है। अंडरस्टूड। दूसरा एक्सपेंडेबल होती है, यानी कि स्ट्रेचेबल वॉल होती है इसकी। अंडरस्टूड। लोकेशन कहाँ होती है? एट द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। आपका जो एब्डोमेन रीजन है उसके लेफ्ट साइड पे जो है एब्डोमेन होते हैं, लेकिन जब भी हम बुक में स्टडी करते हैं तो हम उसको राइट साइड पे कंसिडर करते हैं क्योंकि बुक पे मिरर इमेज होता है। अंडरस्टूड। बस इतना याद रखें, इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। इसके तीन रीजन होते हैं, वन इज कार्डियक रीजन, सेकेंड वन इज फंडस एंड थर्ड वन इज पाइलोरिक रीजन। कैसे? देखें, सबसे पहले जब खाना जो है जाता है स्टमक के अंदर तो सबसे पहले वो जाता है एसोफेगस के बाद कार्डियक। पिछले लेक्चर में हमने एसोफेगस डिस्कस किया था ना। एसोफेगस से जैसी फूड पास होता है तो वो कहाँ जाता है? दैट गोज इन अ कार्डियक रीजन। जैसी एसोफेगस से निकलता है दैट गोज इन द पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। ये जैसे स्टमक है, ठीक है, तो ये पहला वाला जो रीजन होता है उसको कहा जाता है कार्डियक, सेकेंड वन इज पाइलोरिक एंड थर्ड वन इज सेकेंड वन इज फंडस एंड थर्ड वन इज पाइलोरिक रीजन। तो जब खाना एसोफेगस से अंदर आता है तो पहले कहाँ जाता है? इन द कार्डियक रीजन। फिर वो जाता है फंडस रीजन में। फंडस जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस साइड से ना स्टमक थोड़ा सा चौड़ा होता है और वैसे भी यह पार्ट बड़ा होता है हाइट में भी, अंडरस्टूड, लेंथ में। और पाइलोरिक रीजन बिल्कुल एंड पे जो रीजन होता है ये वाला, दैट इज नोन एज पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन इज लोकेटेड एट द अदर एंड ऑफ स्टमक, ये वाला एंड। इस पर क्या लोकेटेड होता है? कार्डियक, और लास्ट में होता है पाइलोरिक एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब पाइलोरिक रीजन में फूड पहुंचता है तो फिर जब पास होता है ना पाइलोरिक रीजन से, वो पाइलोरिक रीजन से सीधा हो जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स लास्ट रीजन पाइलोरिक रीजन होता है। उसके बाद अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या स्टूडेंट स्टमक का? तो स्टमक मसल्स churns and mix the food with acids and enzymes, breaking down food into much smaller and digestible pieces. स्टमक के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, ऐसे तेज एसिड्स होते हैं जो आप जो खाना खाते हैं उसको इतना चर्न करते हैं, इतना पेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, और जो है वो मिक्स होकर जो फूड पार्टिकल्स हैं, मतलब अभी भी च्यूइंग के बाद और फिर एसोफेगस से पास होने के बाद फूड अभी और मज़ीद उसको नरम फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उसमें एंजाइम मिक्स होते हैं जो मज़ीद फूड को ब्रोकन डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि वो ईजीली आगे जाकर हजम हो सके डाइजेस्टेबल पीसेस बनाकर। स्टमक के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। स्टमक के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है स्टूडेंट वो हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 3 क्वार्ट्स 2.8 लीटर ऑफ दिस डाइजेस्टिव एसिडिक जूसेस इन ईच डे। स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव एसिडिक जूसेस होते हैं जो फूड को मज़ीद चर्न करते हैं, पेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, मज़ीद उसको ब्रेक डाउन करते हैं, मज़ीद उसकी डाइजेस्टेबल फॉर्म बनाते हैं, हज़म होने वाली फॉर्म बनाते हैं, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में, नरम फॉर्म में। तो वो जूसेस सिर्फ एक दिन में जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो कितना लीटर प्रोड्यूस करते हैं? 2.8 लीटर्स। आप जो कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल भी लेते हैं, जंबो बोतल, वो भी 2.25 लीटर की होती है। ये तो फिर भी 2.8 लीटर, उससे भी ज़्यादा जूसेस एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस की कॉम्पोजिशन के बारे में। ये अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, मतलब बड़े से थोड़ा सा डिटेल में जाते जा रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको मज़ीद हम तोड़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी टॉपिक है। कॉम्पोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस क्या है? उसके डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर होता है म्यूकस, ठीक है। इसके अलावा HCl, ये O नहीं आता यहाँ पे, कहीं O भी लिखा जाता है, कहीं MUCUS होती है इसकी स्पेलिंग, और होता है पेप्सिनोजिन एंजाइम। ये 3 चीज़ें होती हैं। HCl का काम क्या होता है? HCl जो है वो पेप्सिनोजिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है और उसको कन्वर्ट करता है इन इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज़ नोन एज पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है? वो प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, इट ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ फूड। जो हमारे फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम वगैरह प्रोड्यूस होते हैं
मतलब जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, उनको भी HCl मारता है। इसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग म्यूकस, जो सेकंड पार्ट है इसका, मतलब ये 3 कंपोनेंट्स है ना, तो सेकंड कंपोनेंट जो है वो म्यूकस है। म्यूकस क्या करते हैं? अच्छा आप देखें, स्टमक के अंदर जो है वो एसिड प्रोड्यूस होता है। कभी एसिड आपकी स्किन पर छिड़क देना, आपकी स्किन जल जाएगी, तो ये भी तो एसिड है। आपके जहन में सवाल और होगा, सर एसिड सीक्रेट होता है तो जलता क्यों नहीं है हमारे स्टमक? एसिड तो इतना तेज़ होता है। तो मेरे बच्चों, इसीलिए तो म्यूकस प्रोड्यूस होता है। वो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की वॉल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये वॉल्स है ना, इस पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या होता है? जिस तरह बलगम टाइप जो हमारा लिक्विड नहीं होता, वो म्यूकस होता है, यानी हमारा बलगम जो है वो भी म्यूकस होता है। उसी की तरह का जो है वो होता है, कंपोनेंट होता है। वो क्या करता है? एसिड को वॉल से टच ही नहीं होने देता, उसको जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस इंजरीज एंड एसिडिक एक्शंस वगैरह से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम की। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? आपके प्रोटीन का कुछ पोर्शन डाइजेस्ट करता है। जैसे ये पूरा प्रोटीन है ना, ये पोर्शन जैसे कुछ पोर्शन उसका डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि प्रोटीन पोर्शन होता है। ठीक है, अब होता है ये यानी कि पूरा फूड है, ठीक है, और फूड का जो प्रोटीन पोर्शन है वो पेप्सिन डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इस तरह याद रखें। और इसको किस में कन्वर्ट करता है? इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। जब प्रोटीन होता है वैसे इस तरह फोल्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में यूँ चेन फॉर्म में आ जाता है, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड इसको कहा जाता है। ठीक है, और या फिर शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स, एक ही बात है। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, जो फूड है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, चर्निंग होती है फूड की। और होता यह है कि जो स्टमक की वॉल्स होती है ना, वो फिजिकली जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती हैं। क्यों? ताकि आपका जो फूड है उसके साथ एसिड्स मिक्स होते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सिंग हो, ताकि ये एंजाइम भी एक्शन करे, म्यूकस भी एक्शन करे और HCl भी अपना एक्शन परफॉर्म करे, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं ये एक्शन परफॉर्म करें, एसिडिक जूसेस। तो क्या होता है, ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होती जाती हैं स्टमक की और रिलैक्स भी होती जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होती जाती हैं, रिलैक्स भी होती जाती हैं, ये स्टमक की वॉल्स। ठीक है, ताकि फूड जो है सही से मिक्स हो सकें जूसेस के साथ। अच्छा, जब ये चर्निंग होती है तो इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है आपके स्टमक में। तो हीट क्या करती है कि जो आपका फैट होता है, लिपिड होता है, उसको गला देती है। जब भी आप चर्बी पकाएं कोयले के ऊपर या देगची पे भी पकाएं तो मेल्ट होती जाती है, वो घी के फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है। तो चर्निंग एक्शन में भी यही होता है कि वो हीट प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, और वो लिपिड्स को मेल्ट करती जाती है, और फूड इज कन्वर्टेड टू काइम। आखिर में जो फूड है वो बिल्कुल मॉइस्ट सा, बिल्कुल पतला सा पेस्ट बन जाता है ब्रेक डाउन होकर, जिसको कहा जाता है काइम। काइम जो है फिर जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पर फर्दर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।